हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पर क्लासेस। आज है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन अभी हम इसमें करेंगे, जितना भी रहेगा इंपॉर्टेंट सबके सब, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसको अभी करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर अभी हम करेंगे, ठीक है। देखिए, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। क्या आपको फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द कोड, ये फाइंड करना है। विथ सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फिगर हमको बनाना पड़ेगा। फिगर अगर हम बना लेंगे तो हमको दिख जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले फिगर बना देते हैं। ये रहा आपका सर्कल, ठीक है। इस सर्कल में बोल रहा है यहाँ पे सेंटर है और उसके बाद रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या बनाना है? एक कोड बनाना है। ये कोड बना दिए और कह रहा है ये जो कोड है सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा है एंगल। तो सेंटर पे बनाने के लिए सबसे पहले यहां से यहां जोड़ दीजिए, फिर यहां से यहां जोड़ दीजिए। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये 1 हो गया। कह रहा है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है सेंटर से लेके कोड तक, ठीक है। ये लाइन हम ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर लाइन। अब इस लाइन का खासियत क्या है कि ये जो लाइन है हमारा, इसको मान लीजिए सी पॉइंट, ठीक है, ये सी हो गया। तो इस लाइन का ओसी का खासियत क्या है? और सी, ओसी जो है ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, प्लस यहां पे 90 डिग्री बनाएगा। यहां पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो गया? हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। और दूसरी बात क्या? ये जो एंगल अब हमारे पास होगा वो 60 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या बन गया? एक ट्रायंगल मिल गया ओ सी बी का, जिसमें एक 60 डिग्री दिया हुआ और रेडियस तो हमारे पास है ही। रेडियस का मतलब कितना हो गया? ये ए बी 6 सेंटीमीटर और ओ ए बी क्या है? रेडियस है। ओ ए बी रेडियस है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो दोनों चीज हो गया। तो एक ट्रायंगल हम उठाएंगे, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी वाला, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल जो हमारा हो जाएगा, हम किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? ट्रायंगल ओ सी बी। तो ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते यहां पे। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, ये हो गया 60 डिग्री और ये हमारा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम सी बी निकाल लें, ठीक है, ये ओ सी बी, अगर हम सी बी निकाल लें तो उसका डबल कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। क्या कि ए बी क्या है? हाफ। ए बी जो है सी बी का डबल है, ठीक है। तो ये इससे आ जाएगा हमारे पास। तो हम सब यहां भी क्या करेंगे? देखिए इसको हम मान लेते हैं कुछ डी, इसका वैल्यू डी मान लिए और ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ये सामने का साइड डी मान लिए और ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखिए सामने का साइड और अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू डी अपॉन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहां पे साइन 60 का वैल्यू आपको बताए थे, कितना होता है साइन 60 का वैल्यू? देखिए ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा तो ये इससे पूरा आ जाएगा। ये 30 डिग्री है, ये √3, ये 2, ये 1, ठीक है। तो इससे क्या करना है आपको? सब निकाल लेना है। तो साइन 60 का वैल्यू वहां से देखिए √3/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3 इंटू 6 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका डी। डी मतलब सी और बी का, सी बी का लेंथ हो गया हमारे पास √3 इंटू 6/2। अब ये जो है ए बी, ए बी इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स सी बी, फिर यहां हम लिखेंगे नीचे इज इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू 6 अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो 6 √3 हो गया सेंटीमीटर। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा?
हो जाएगा 6√3। ये हो गया आपका आंसर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, हाँ यहां इधर अगर हम लिख दें तो कोड ऑफ लेंथ √6√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री and the included side is √3 + 1 सेंटीमीटर, then the find the area of a triangle। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? हम इसका फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा कि सॉल्यूशन किस प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लें। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का बोल रहा है एक एंगल 45 डिग्री और दूसरा एंगल 30 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। अब ये जो साइड दिया हुआ है इस साइड को क्या बोलते हैं? √3 + 1 सेंटीमीटर ये साइड दिया हुआ है। ठीक है, इतना तक फिगर के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ये हमारे पास फिगर आया। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़े थे? राइट एंगल के बारे में पढ़े थे। तो इसीलिए हम ऐसा करेंगे जहां हमको राइट एंगल मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, इस ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ये होता है। तो बेस तो हमारे पास दिया हुआ है √3 + 1 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम हाइट क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए ये है हमारा हाइट h। ठीक है, यहां से 90 डिग्री, ये हमारा हाइट h हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं? नाम लिख लेते हैं। ये हो गया A B C और ये पॉइंट आपका हो गया D। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका क्या मतलब हुआ? CB इज इक्वल टू हुआ CD प्लस DB। ठीक है, ये चीज हुआ। और AD इज इक्वल टू हम माने क्या? AD इज इक्वल टू H मान लिए हैं और एंगल तो दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी चीज हम यहीं से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहां सबसे पहले क्या करते हैं? ये और ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ABD का ट्रायंगल, इसमें हम लगाएंगे tan थीटा का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि H और ये BD का रिलेशन दिख रहा है। H और BD का रिलेशन का है, यहाँ पे BD है ना दिया हुआ BD, तो ये और ये फाइंड कर लेंगे और CB का वैल्यू दिया हुआ है, इसके इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो भी जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? BD और H के टर्म में हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो वो फॉर्मूला किस में आएगा? tan 30 डिग्री में। तो यहां हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन BD। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। वहां कोना में फिगर बना दिए हैं, तो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन BD। तो BD इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √3H, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया √3H। अब उसी तरह हम यहां करेंगे किसके लिए? 45 डिग्री के लिए। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन CD। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 इज इक्वल टू ये आपका आ गया CD इज इक्वल टू H। CD इज इक्वल टू H आ गया। ठीक है, अब यहां हम रख देंगे CD का वैल्यू, BD का वैल्यू इस पे रख देंगे और CB क्या दिया हुआ है? √3 + 1। तो यहां हम रख देते हैं √3 + 1 इज इक्वल टू CD कितना हो गया? H प्लस और DB कितना हो जाएगा? √3H। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो यहाँ पे H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, ये हो गया। H का वैल्यू कितना आ जाएगा? कट के 1। तो H का वैल्यू हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में लिख दिए। तो H हमारे पास मिल गया और बेस हमारे पास मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से हम लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू ये बोलते हैं CB इंटू AD। ठीक है,
तो यहाँ आपका हो गया हाफ इंटू सी बी कितना दिया हुआ है √3 + 1 इंटू ए डी कितना आ गया 1, तो आपका हो गया एरिया √3 + 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है एरिया। तो ये रहा आपका आंसर, यही है एरिया √3 + 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे सवाल है सर्कल इज, ठीक है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड एंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ठीक है, साइड क्या दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए। फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। कह रहा है कि आपको उसका एरिया बताना है जो सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, उसका एरिया बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए आंसर करते हैं इसका। अब फिगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अंदर है एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, एग्जैक्ट गोल नहीं हो रहा है लेकिन इसको मान के क्या चलना है, सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर यहां हो गया। बोल रहा है कि इसके अंदर जो है एक स्क्वायर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक, कह रहा है इस स्क्वायर का आपको बताना क्या है, एरिया बताना है। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये देखिए यहां टेंजेंट बन रहा है इस सर्कल पे, ये तीनों टेंजेंट है, तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, और इसको इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, इस पॉइंट को क्यू, इस पॉइंट को आर, ये एस, और ये सेंटर हो गया हमारा ओ। ठीक है, सेंटर ओ हो गया। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए, इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए ना इसका साइड का लेंथ कितना है। ठीक है, इस साइड का लेंथ निकालने के लिए हमारे पास इस सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ रिलेशन जोड़ना पड़ेगा, इस सर्कल का इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल के साइड के साथ रिलेशन जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे पास इस सर्कल का क्या आएगा, रेडियस आएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक स्टेप करके बनाते हैं इसको। ओ एस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं हम, सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फिगर हम नीचे बना देते हैं। ठीक है, यहां पे टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे सेंटर है, यहां से अगर हम लाइन यहां ड्रॉ करें तो ये लाइन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब हम टेंजेंट से या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर की ओर, तो वो लाइन क्या होता है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहां भी एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए आपको ये मिल जाएगा, यहां से यहां क्या होगा, एक, हाँ एक हम लाइन, एक जो यह लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं यहां, ये आपका ओ ए बी सी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ किए, यहां से ओ और सी को मिला दिए। ठीक है, ओ सी मिलाने के बाद यहां देखिए ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ओ और सी क्या होगा, ओ सी का नेचर यह है कि ओ सी डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल सी को। ठीक है, एंगल सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और एंगल सी हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो जब ओ सी एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री और ये भी एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, और इस सर्कल का रेडियस ये हो गया
और यहाँ जो है ये जो है क्या करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये भी, ये जो लाइन है ओ, ये है पॉइंट आपका डी, ओडी क्या करेगा, सीबी को बाइसेक्ट ही करेगा, ये भी काहे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसीलिए ओ भी बाइसेक्ट करेगा सीबी को। तो इसका मतलब हुआ ये कितना हो गया, सीडी कितना हो गया, a/2 हो गया, और ये भी a/2 हो गया, ठीक है। तो और ये 30 डिग्री होगा, यहां से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, हम आपको लगाना है tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओडी अपॉन CD, ठीक है। तो ओडी का वैल्यू आर और CD का वैल्यू a/2, CD का वैल्यू a/2, और ये 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो यहां से आप निकाल लीजिए r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2√3। r का वैल्यू कितना आ गया, a/2√3, ये वैल्यू हो गया r। अब देखिए हमारे पास r निकल गया, तो अब जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे किसके लिए, स्क्वायर और सर्कल के लिए, तभी हमको स्क्वायर का जो साइड लेंथ मिलेगा। जब स्क्वायर का साइड लेंथ हमारे पास मिल जाएगा तो हम स्क्वायर का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा फिगर कौन सा बनाना है, सर्कल और स्क्वायर का फिगर बनाना है। तो देखिए हम यहाँ सर्कल और स्क्वायर का फिगर बना देते हैं। ये रहा हमारा सर्कल और इसके अंदर क्या है, स्क्वायर बना हुआ है, और यहां रहा सेंटर, ये हो गया आपका Q R S और P, ये रहा आपका P, और ये सेंटर O, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो लेंथ है हमारा R है, ये R निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे, तो देखिए एस आर हमारा क्या है, कोड है। कोड पे जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन सेंटर से जा रहा है तो कोड हमेशा, सॉरी ये जो लाइन है इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको कुछ नाम देते हैं टी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ओटी, ओटी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कोड को, ठीक है। जब हम कोड पे 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमेशा कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हुआ एस टी इज इक्वल टू टी आर हो गया हमारे पास, आर का वैल्यू दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। तो देखिए यहां हम बाइसेक्ट करेगा, दूसरी बात, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, ये जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से यहां थोड़ा सा यहां हम जोड़ दिए, ठीक है, ये जोड़ दिए। तो यहां देखिए क्या हुआ, ये जो स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर का ये डायगोनल हो गया। डायगोनल यही इंटरसेक्ट करेगा कहां पे, सेंटर ओ पे ही इंटरसेक्ट करेगा ये वाला डायगोनल, ठीक है। अब देखिए जो स्क्वायर का डायगोनल है वो क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। इंटरसेक्ट कितना पे पड़ता है, 90 डिग्री पर। तो इधर देखिए आर है, तो इधर भी क्या हो जाएगा आर। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमारा ट्रेंगल है एस ओ आर, वो क्या बन रहा है, 90 राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमको चाहिए एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो पाइथागोरस थ्योरम है, एस आर इज इक्वल टू ओ एस होल स्क्वायर प्लस ओ आर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ओ एस हमारा क्या है, आर स्क्वायर प्लस ओ आर कितना है, आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2 आर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a/2√6। तो यहां हो जाएगा आपका √2 इंटू a/2√3। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका a/√6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा √6, और ये √6 कहां से आया है, यहां से a/√2 इंटू √3। तो ये हो गया आपका √6, a/√6। ये क्या आ गया आपका एस आर। एस आर का मतलब हो गया साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये साइड स्क्वायर का साइड आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, साइड स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे। यहां से स्क्वायर का एरिया बराबर क्या होता है, स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। तो यहां हम वो वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां देखिए साइड की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, a/√6, a/√6। तो यहां हम लिख देते हैं, इसका एरिया जो है ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा
तो क्या हो गया ए स्क्वायर अपॉन 6। तो एरिया हमारा कितना आ गया ए स्क्वायर अपॉन 6। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं विशेष एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 6। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे और बाकी का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन था, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सब क्वेश्चन करते जाएंगे और थ्योरी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।